आज मैंने बहुत ध्यान से इस ध्येय वाक्य को पढ़ा और बहुत नई बात जो मुझे ध्यान में आई इस ध्येय वाक्य में, अब तक मुझे नहीं आई थी, आप लोगों को तो निश्चित रूप से आई ही होगी। इसमें 51 शब्द हैं, 51 वर्ड्स। बहुत मेरे लिए आश्चर्यजनक और अद्भुत था जब मैंने आज बहुत ध्यान से पढ़ा कि ईश्वरीय कार्य का यह ध्येय वाक्य कुछ विशेष होना चाहिए। इसमें आप काउंट कर सकते हैं 51 वर्ड्स। आज 50वां मंडल है, 49 सप्ताह से चल रहा है। 51 शब्द के ध्येय वाक्य पर चर्चा करने के लिए हम रामनवमी के इस समारोह के अवसर पर इस मंडल में एकत्रित आए। अपने आप में अद्भुत है ईश्वरीय कार्य कैसे रचना करा देता है शब्दों की। इस 51 के शब्द की अंक की जो पवित्रता मानी जाती है भारतीय संस्कृति में, लिखते समय मुझे नहीं लगता आदरणीय मुकुल जी ने कोई गिन के संख्या लिखी होगी, लेकिन ध्येय वाक्य है उसकी शब्द संख्या 51 है। मेरे लिए आश्चर्य का विषय। ये शब्द ऐसे जब मैंने उसका वर्गीकरण देखा तो 4 भागों में विभाजित। पहले भाग में 13 शब्द, दूसरे खंड में 15 शब्द, तीसरे में 10 और चौथे में फिर 13। 13, 15, 10, 13 कुल 51 शब्द। और इन 4 भागों में बहुत व्यवस्थित रूप से यह बात कह दी गई, भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता का ध्येय क्या है। ध्येय अर्थात जो ध्यान का विषय हो, जिसका ध्यान किया जा रहा हो। भारतीय शिक्षण मंडल का कार्यकर्ता क्या ध्यान करते हुए काम करेगा, केवल 51 शब्दों के इस वाक्य में कह दिया गया। इसलिए यह बीएसएम का ध्येय वाक्य है। करना क्या, तो शुरुआत में कहा राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए। बहुत बड़ा कैनवास है राष्ट्रीय पुनरुत्थान, उसके लिए काम करना है स्वयं सेवक के लिए। राष्ट्र का उत्थान नहीं, पुनरुत्थान। क्योंकि उत्थान तो इसका हुआ है, अपने स्थान से ऊंचा उठकर चरम तक पहुंचा हुआ यह राष्ट्र किसी कारण से नीचे गया है, इसलिए इसका पुनरुत्थान करना। पुनरुत्थान के बहुत पक्ष हैं, इसमें से भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता को क्या करना, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा को, ये पहला वाला हिस्सा है इसका, बीएसएम के कार्यकर्ता का है। शिक्षा में क्या करना, उसे भारतीय मूल्यों पर आधारित, भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित तथा भारत केंद्रित बनाने हेतु, ये 15 शब्द का दूसरा खंड, जिसमें हमको बताया गया करना क्या है शिक्षा का, उसे फिर से भारतीय मूल्यों पर आधारित, भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित और भारत केंद्रित बनाने हेतु, ये 15 शब्द हैं। इन 15 शब्दों के लिए बीएसएम के कार्यकर्ता को चिंतन करना है। परंतु और संगठन भी इस काम के लिए चिंतन कर रहे हैं, तो बीएसएम का कार्यकर्ता स्पेसिफिक क्या करेगा, अगले 10 शब्द में उसका स्पेसिफिक काम बताया। नीति, पाठ्यक्रम तथा पद्धति में भारतीयता लाने के लिए आवश्यक, ये 10 शब्द में तीसरा काम हमारा बताया गया। हम 3 चीजों के लिए काम करेंगे, नीति के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, पद्धति के लिए। इनमें
में भारतीयता लाने के लिए आवश्यक। और चौथा 13 शब्द का खंड है अनुसंधान, प्रबोधन, प्रशिक्षण, प्रकाशन और संगठन करना भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय है। इतना स्पष्ट रूप से चिंतन करने योग्य एक वाक्य यह भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय वाक्य है। पूरी की पूरी सीमा रेखा हमारे सामने व्यवस्थित कर दी गई, हमारा लक्ष्य तय कर दिया गया, हमारी पद्धति तय कर दी गई, हमारा तरीका तय कर दिया गया। इन सारे कामों के लिए अनुसंधान करेंगे, अनुसंधान से समाज का प्रबोधन करेंगे, उस प्रबोधन के माध्यम से जो लोग प्राप्त होंगे उनका प्रशिक्षण करेंगे, उन सारे लोगों ने जो लिखा है उसका प्रकाशन करेंगे, और ये चारों काम व्यवस्थित चल सके इसके लिए संगठन करेंगे। इसलिए ये ध्येय वाक्य कहा गया। सोते जागते उठते बैठते हम सबके चिंतन में जिसका ध्यान रहे। हमने जो व्रत लिया है, हमने भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ता के नाते जो काम अपने हिस्से में लिया है, काम करते में पूरा ध्यान इस बात पर हो कि मेरा काम शिक्षा के लिए है। शिक्षा में किसके लिए? तो उसे भारतीय मूल्यों पर आधारित बनाने के लिए कर रहा हूं क्या मैं काम। मेरा शोध जो होगा वो किसके लिए होगा, कौन सी जड़ों से पोषित होगा, पाश्चात्य संस्कृति की जड़ों से या भारतीय संस्कृति की जड़ों से। उसका केंद्र कहाँ होगा? वो यूरोप केंद्रित होगा, वो भारत केंद्रित होगा। और उसके लक्ष्य क्या होगा? जो सबसे बड़ा प्रत्येक कार्य के लिए लक्ष्य होगा राष्ट्रीय पुनरुत्थान। संगठन करेंगे तो इन 4 कामों के लिए, ये 5 काम करेंगे तो इन 3 कामों के लिए, नीति पाठ्यक्रम और पद्धति, ये तीनों काम करेंगे तो फिर 3 कामों के लिए, भारतीय मूल्यों पर आधारित, भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित और भारत केंद्रित। और ये तीनों चीजें जो करेंगे तो शिक्षा के किस अंश के लिए? तो प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा के। और शिक्षा को ठीक करने का काम करेंगे तो राष्ट्रीय पुनरुत्थान। ऊपर से नीचे की ओर चलें या नीचे से ऊपर की ओर चलें, हमको अपनी दिशा देने वाला यह वाक्य अत्यंत महत्व का वाक्य है। जैसे जैसे चिंतन करते जाते हैं, कार्यकर्ता के नाते हमारी दिशा स्पष्ट होती चली जाती है। 51 अक्षर का यह महामंत्र हमारे कार्यकर्ता के रूप को पूरी तरह निखारने वाला है, विकसित करने वाला है, काम की दिशा देने वाला है। कितना अधिक चिंतन करेंगे, हर शब्द के लिए मंडल कर सकते हैं, राष्ट्रीय के लिए मंडल कर सकते हैं, केवल ध्येय वाक्य के लिए 51 मंडल किए जा सकते हैं, एक एक शब्द के लिए मंडल कर सकते हैं। 51 शब्दों पर 51 मंडल, अत्यंत सरलता से। क्यों राष्ट्रीय शब्द लिया गया? पुनरुत्थान क्यों कहा गया? उत्थान क्यों नहीं कहा गया? प्राथमिक में क्या करेंगे, उच्च शिक्षा में क्या करेंगे, संपूर्ण शिक्षा क्यों है? इस प्राथमिक से लेके उच्च शिक्षा के अतिरिक्त भी जो बचती है उसके लिए कैसे वो संपूर्ण है? भारतीय मूल्यों पर आधारित में भारतीय क्या है, मूल्य क्या है और उस पर आधारित क्या है? भारतीय संस्कृति की जड़ों से पोषित में तो भारतीय क्या, संस्कृति क्या, उसकी जड़ों से पोषित क्या? भारत केंद्रित बनाने के लिए तो भारत केंद्रित अर्थात क्या? फिर नीति क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पद्धति क्या है? प्रत्येक शब्द के ऊपर 1 घंटे का मंडल
आप जैसे प्रबुद्ध जनों के द्वारा बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है। इसलिए यह ध्येय वाक्य भारतीय शिक्षण मंडल के प्रत्येक कार्यकर्ता को न केवल कंठस्थ होना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उसके विचार में आते आते आचरण में भी आना चाहिए कि यह ध्येय जो होता है एक साधक के जीवन में, ध्यान के लिए जो ध्येय वो धारण करता है, बाद में धारणा ध्यान ध्येय ध्याता सब समाप्त हो जाते हैं, त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ये ध्येय वाक्य जब जीवन में उतर जाता है, तब फिर ध्यान की आवश्यकता नहीं होती, ध्येय की आवश्यकता नहीं होती, ध्याता की आवश्यकता नहीं होती। फिर उसका जीवन ही चलता फिरता भारतीय शिक्षण मंडल का प्रतिनिधि स्वरूप बन जाता है।